एशिया कप 2023 के पवेलियन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एशिया कप का दिलचस्प इवेंट जारी है। एक और मुकाबला है, आज लाहौर का मैदान है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैच खेला जाएगा। बांग्लादेश के लिए ये मैच नॉकआउट की हैसियत रखता है। अगर मैच हार गई तो टीम आउट हो जाएगी इस टूर्नामेंट से। दोनों टीमों के पास स्पिनर्स की वजह से काफ़ी शोहरत है, बिलखसूस अफगान टीम जिसका असल हथियार स्पिनर्स को ही कहा जाता है। लेकिन दूसरी जानिब बांग्लादेश के पास भी क्वालिटी प्लेयर्स हैं। इस मैच पर भी बात होगी। मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं इस्मा असलम, और हमें ज्वाइन किया है स्टूडियो में न्यू के स्पोर्ट्स हेड इमरान मानी और हमारे एक्स पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर बासित अली ने। इस मैच में हम बात करेंगे। बासित भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आज हमें पता है कि गेम लाहौर में खेली जानी है। एक तो टूर्नामेंट जो है वो इतना, कभी श्रीलंका में मैच हो रहे हैं, कभी लाहौर में हो रहे हैं। आई होप कि हम इस काबिल हो सके कि हम अपने मुल्क में ही पूरा टूर्नामेंट कराएं और जो दूरियां हैं दो गवर्नमेंट्स की जिसकी वजह से हम महरूम रहे कि इंडिया को होस्ट करें वो ख़त्म हो। लेकिन आज की गेम अफगानिस्तान और बांग्लादेश, जैसे फैजान ने मेंशन किया कि नॉकआउट है आज। अगर एशिया में आपको पता है बांग्लादेश का बड़ा नाम है। अगर आप कंपेयर करें अफगानिस्तान से तो बांग्लादेश के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा आज। अगर वो ये मैच नहीं जीत पाए तो मेरा ख्याल है कि आपको बांग्लादेश में टीवी टूटने की, फ्रिज टूटने की और आग लगाने की मालूमात बहुत ज़्यादा। एशिया के सब, पाकिस्तान के भी हैं, इंडिया के भी हैं, अफगानिस्तान भी है, श्रीलंकन भी हैं, बांग्लादेशी भी हैं, नेपाल का नहीं पता। तो ये न्यूज़ मिलेंगी आपको। हाँ। अच्छा बासित भाई, ये हमारे यहाँ क्यों है? बाहर ऐसा नहीं होता। इंग्लैंड के सपोर्टर्स जो हैं, फैंस जो हैं, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। ऑस्ट्रेलिया में हम नहीं सुनते, न्यूजीलैंड में हम नहीं सुनते कि ये हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जज्बात जो हैं वो कंट्रोल करना मुश्किल है। वो ममालिक जिनके नाम आपने लिए ना, वो खेल को खेल समझते हैं, गेम समझते हैं कि स्पोर्ट्स है ये। हम स्पोर्ट्स से ज़्यादा मजहब बना लेते हैं, अनफॉर्चुनेटली, माफ़ी के साथ। गलत है। ह्यूमन है ना, ह्यूमन से कोई मशीन तो है नहीं। सारे प्लेयर्स इंसान है, गलती होती है, कभी पाँव नहीं पहुंचता, कभी बॉल की लाइन सही नहीं होती। तो उस एरिया में नहीं देखते। बस उन्हें उनकी ख्वाहिश होती है पाकिस्तान जीते, बांग्लादेश जीते, इंडिया जीते। भाई सामने वाले भी तो खेलने आए। वो हॉकी या फुटबॉल तो नहीं खेल रहे, वो भी क्रिकेट खेल रहे हैं। शारजा में एक मैच हो रहा था हमारा फाइनल इंडिया से, ठीक है। तो ये मैं आपको 94 की बात बता रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया कप था हमारा, और उस पर क्या हुआ कि टेलीफोन आ रहे रूम में, सुबह मतलब अगले दिन मैच है, कुछ भी हो जाए हारना नहीं है। अरे मैंने बोला भाई क्या, किससे बात करनी है? बोलते जी बासित साहब से बात करनी है। वो मैंने बोला भाई रॉन्ग नंबर मिलाया, मैं तो उनका मालिश करने वाला बनता हूँ। इस तरह तो हम उन्हें टैकल करते थे। चले, जुनून तो सारे फैंस में ही होता है। आज का जो मैच है बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, हम बात कर चुके हैं कि नॉकआउट है। अगर बांग्लादेश बाहर हो जाती है तो श्रीलंका और अफगानिस्तान क्वालिफाई कर जाएंगे सुपर 4 के लिए। मानी भाई के भी तासुरात जानते हैं। मानी भाई, आज तो मेला हमारे बिल्कुल पास ही सजा हुआ है, थोड़ी सी दूरी ग्राउंड में जो है आज मैदान लगेगा। हाँ, ये कि बेशक पाकिस्तान का मैच नहीं है, लेकिन एक चीज़ खुशाइंद है कि पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है। और आफ्टर 2008 पहला मौका है कि दो गैर मुल्की टीमें पाकिस्तान में आमने सामने हैं। मतलब इससे पहले पाकिस्तान से ही खेलती रही हैं। तो ये भी एक मतलब क्रिकेट तो हमारे यहाँ बहाल हो चुकी, ठीक है। 2015 से 16 से क्रिकेट रेगुलर हो रही है, लेकिन एक मल्टीनेशनल इवेंट का होना, चाहे उसके चंद मैच ही सही। बहरहाल ये शिकवा अपनी जगह है कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होना चाहिए। These are the baby steps. लेकिन ICC किसी हद तक भी चले, पाकिस्तान में एक इवेंट हो रहा है और आगे ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छा केस होगा पाकिस्तान के लिए कि हमने एशिया कप को होस्ट किया है। ज़ाहिर कहा यही जाएगा कि पाकिस्तान एशिया कप का होस्ट है, तो इस लिहाज से अच्छी चीज़ है, एक अच्छी फेस्टिविटी है लोगों के लिए, जैसे कि हमेशा से पाकिस्तान में होती है। एक चीज़ और यहाँ पे, जिस तरह बासित भाई बात कर रहे थे उसकी, कि आपने सवाल किया था कि दूसरे लोग किस तरह देखते हैं मैच को और हम लोग, वही है कि हम लोग यहाँ से देख रहे होते हैं, वो यहाँ से चल रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है कि हम लोग जज्बात ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये खित्ता चूंकि एक थोड़ा गर्म खित्ता है, तो हम, ये भी एक फैक्टर है कि हम लोग थोड़ा सा मिजाज के या एक तेज भी हैं, तेज होते हैं, या फिर ये कि ज़्यादा जज्बाती होते हैं। जो गोरे कह लें उनको, या जो यूरोपियंस या दूसरी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलियंस हैं या न्यूजीलैंड के लोग हैं, वो अच्छा देखिए थोड़ा सा ना ग्रूमिंग का भी फर्क है। हमारे यहाँ ग्रूमिंग डिफरेंट उसमें होती है, डिफरेंट माहौल में होती है। उनकी ग्रूमिंग जो होती है वो दूसरे अंदाज में। बाय बर्थ हम लोग इमोशनल हैं ज्यादा, हम हर चीज को लेके हमारे इमोशन ज्यादा होते हैं और हम शो भी करते हैं। वो अलग बात है कि हम
अफेक्शन उतनी शो नहीं करते जितना गुस्सा शो करते हैं। लेकिन क्रिकेट का जो रंग नजर आता है जो क्रिकेट का, वो एशियंस में ही मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट के लिए एक होना चाहिए जज्बा या एक जोश जो होना चाहिए, वो मेरा ख्याल है पहचान वो एशियंस में गेम पे हमने डिटेल में बात करनी है, आपको पता ही है। कुछ देर में व्यूअर्स को भी बता दूं कि विक्रांत गुप्ता हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम कल जो गेम खेला गया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया उसके बारे में बात करेंगे। पर अभी बासित भाई मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि हमने ये सफ़र शुरू किया, जो इंसिडेंट हुआ श्रीलंका के साथ लाहौर में, उसके बाद काफ़ी देर तक क्रिकेट नहीं हुई पाकिस्तान में। फिर सेठी साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पाकिस्तान में क्रिकेट को वापस लाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। और हम लोगों ने, जैसे फिजाना भी कह रहे थे, बेबी स्टेप्स लिए, हम लोगों ने छोटी टीम को बुलाया जो लो रैंक टीम्स हैं। फिर उसके बाद अब सारी टीम्स आके यहाँ पे खेल चुकी हैं, सिवाय इंडिया के। अभी तक सिवाय इंडिया के बिल्कुल सब वो भी इशू हमें पता है, वो सिक्योरिटी रीजंस तो नहीं है, वो जो डिफरेंसेस हैं पॉलिटिकल वो हैं। क्या लगता है आपको, जैसे हमें पता है कि रॉजर बिनी है, राजीव शुक्ला, वो आज आएंगे लाहौर, तो कितना आइस ब्रेकिंग होने वाला है उनका आना, और क्या आपको उनके आने से ये उम्मीद लग रही है कि 2025 में हम जब चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे होंगे तो इंडिया आएगा? बर्फ पिघल गई है ऑलमोस्ट 70%, और 2024 में आप 2025 की बात करें ना, जी जी, 2024 में पाकिस्तान भी जाएगा इंडिया और इंडिया भी पाकिस्तान आएगी। ये आपको ब्रेकिंग दे देता हूँ बायलैटरल सीरीज के लिए। जी वाओ, आई मीन इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता मानी भाई। मेरा तो ख्वाब ही है कि मैं इंडिया को पाकिस्तान में खेलते हुए देखूं, और अगर ऐसा होता है तो मुझे तभी से गूज़बम्प्स फील हो रहे हैं। इंडियन फैंस भी इंतजार कर रहे हैं। ये ख्वाब है कि आप इंडिया को पाकिस्तान में देखें, और इंडिया के लोगों का ये ख्वाब है कि पाकिस्तान टीम हमारे मुल्क। बिल्कुल, बाबर आजम को वो भी अपने सामने खेलते देखना चाहते हैं। जाहिर है, देखें जो लोग हैं दोनों मुल्कों के, अगर लोगों की बात करें, ठीक है आप पॉलिटिकल जो टेंशन हैं उन चीज़ों को आप एक तरफ रखें, लोगों की बात करें तो वो भी देखना चाहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाइव एक्शन में, हम भी देखना चाहते हैं। जाहिर है अगर उनका बाबर आजम को देखने का क्रेज़ है, या रिजवान को, या शाहीन आफरीदी को, तो हमारे यहाँ भी रोहित शर्मा को या विराट कोहली को देखने का क्रेज़ है। मतलब आप अगर पाकिस्तान में भी क्रिकेट लवर्स हैं, देखिए जो क्रिकेट लवर होता है ना, सही क्रिकेट वो ठीक है, एक आपका अपने मुल्क से एफिलिएशन या अपने मुल्क से एक जो हुब्बुल वतनी वो अपनी जगह है, बट क्रिकेट लवर जो होता है या क्रिकेटर जो होता है वो उसको देखता है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक गेम के उससे देखता है। तो वो चीज़ है, हम भी चाहते हैं कि भारतीय टीम पाकिस्तान में खेले, और क्रिकेट में जिस तरह कहा जाता है खेलों की कोई सरहद नहीं होती है, तो वो बात है कि क्रिकेट हो या कोई सा भी गेम हो, और जब बायलैटरल क्रिकेट होती है वो लोगों को भी करीब लाती है, ममालिक को भी करीब लाती है, वो टेंशन्स को रिलीज करती है, ना कि उससे टेंशन्स जो है वो बढ़ती हैं। अच्छा, बांग्लादेश और आज मैच अफगानिस्तान का, होम टीम नहीं खेल रही है लेकिन दोनों टीमों को पाकिस्तान में सपोर्ट मिलती है, खा वो बांग्लादेश हो खा वो अफगानिस्तान हो। क्या लगता है को तो ज्यादा मिलने वाली है मानी भाई, हम कल भी यही बात कर रहे थे। मानी भाई ने कहा कराची में मैच कराएं, आप नहीं मिलेगी, आप बांग्लादेश को मिलेगी, लेकिन नहीं आप कराची में मैच कराएं तो बासित भाई इतने सारे तो अफगानी हैं पाकिस्तान में, वो हैं, वो देखने आएंगे। पाकिस्तानी की सपोर्ट अब नहीं मिलेगी, जो 2-3 इंसिडेंट हो चुके थे लड़ाई वाले, उसके बाद नहीं हो सकती। उस पे भी बासित भाई मैं बात करना चाहूंगी। मैं अभी मानी भाई जो बात कर रहे थे ना इंडिया और पाकिस्तान की, देखें सबसे अच्छा सबक ये है कि कल मैच के बाद किस मोहब्बत से दोनों टीमें आपस में साथ थी जी। तो ये उन पॉलिटिशियन को दिखाना चाहिए, चाहे वो हमारे मुल्क के हो चाहे इंडिया के हो। बिल्कुल, आपको बताऊं, जब हमारे यहाँ ईद होती है ना, हमें इंडिया से मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनके यहाँ होली त्यौहार जो भी होते हैं हम उन्हें मैसेज कर रहे होते हैं, रमज़ान शरीफ के वो हमें मैसेज कर रहे होते हैं, गुड मॉर्निंग के वो मैसेज कर रहे होते हैं। तो कोई नफरतें नहीं है अवाम में तो नहीं ये है, आज आप नहीं है। मैं चैनल के सामने कह रहा हूँ, चलानी है तो ब्रेकिंग चला लें, कोई नफरतें नहीं है। कुछ गंदे लोग वहाँ पे भी हैं, कुछ गंदे लोग यहाँ पे भी हैं, दोनों तरफ से ताली बज रही है, एक तरफ से नहीं है ये, बस इतना मैसेज है मेरा। अच्छा, भाई जो अभी बासित भाई ने एक चीज़ मेंशन की कि अब वो सपोर्ट नहीं मिलेगी, हमने इस तरह के अगली इंसिडेंट्स मैं कहना चाहूँगी देखे हैं स्टेडियम्स में। हमने एशिया कप में विटनेस किए, हमने 2019 के वर्ल्ड कप में विटनेस किए पाकिस्तान और अफगान फैंस के बीच में, 2021 के वर्ल्ड कप में भी हमने चीजें देखी। तो वो जो हो रहा है बाहर, उसका आपको लगता है कि वो सिर्फ ताल्लुक उसका खेल से ही है? सिर्फ खेल से नहीं है, खेल से नहीं है, इसके जज्बात कुछ और है, ताने बाने कहीं और है, जाहिर है फिर वो बात पॉलिटिकल, जैसे अभी बासित भाई बात कर रहे थे कि हम जो है जुनूनी हो जाते हैं इस चीज को लेके, एशिया के, उसमें भी हम ये नहीं कहेंगे कि तमाम अफगान फैंस को नहीं कह सकते, जिस तरह हम तमाम भारतीय फैंस को या तमाम पाकिस्तानी फैंस को, बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरह हर जगह हर तरह के लोग हैं। ऑब्वियसली कि जब अफगान फैंस वहाँ पे आते हैं तो उनमें भी हर तरह के, वरना अफगान मैंने वो भी देखे, मतलब वो अफगान लवर्स भी हैं कि जो खास तौर पर पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, और शाहीन शाह अफरीदी की बात
बात करें या जैसे शाहिद अफरीदी खेलते थे या नसीम उनको बड़ा वो करते, या मैं बीच में एक बात करने लगा था, अब जैसे लाहौर में हो सकता है कि उस तरह ना हो, आप कराची में अगर मैच कराते तो मेरा ख्याल है अफगान फैंस आपको अच्छे खासे नजर आएंगे स्टेडियम में, आप क्योंकि कराची में बहुत अफगान मिलते हैं टू अदर सिटीज, कराची में अफगान जो अवाम है उनकी एक बड़ी तादाद है। आप यानी अगर मानी भाई इस्लामाबाद पिंडी में बहुत सारे अफगान हैं, इस्लामाबाद में चले जाएं या आप जो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ या इधर के जो इलाके हैं, आप अगर मैं पिंडी में या कराची में मैच कराते, स्पेशली मैं वही बासित भाई से बात करने लगा था कि बहरिया टाउन का जो स्टेडियम कराची में बन रहा है वो अगर बन जाता है, वहां पे मैच कराएं, मेरा ख्याल है पूरा सुराबगोट आपको वहां पे मिलेगा कि बहुत बड़ी। हमें ये बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान में अफगानी कहाँ नहीं है, हर जगह है, बिल्कुल बिल्कुल हर जगह है। और आई थिंक अब तो ये कहना चाहिए कि उनका भी उतना ही है पाकिस्तान जितना हमारा है, और वो लोग यहाँ पे हैं और हमने उनको वेलकम किया हुआ है। आई थिंक जज्बात को थोड़ा काबू में रखना चाहिए, जब आप गेम को गेम समझना चाहिए, और जो दूसरे शायकीन मैच देखने आते हैं आपस में नहीं लड़ना चाहिए उनको, उनके लिए भी प्रॉब्लमेटिक है। तमाशाइयों की बात कर रहे हैं, उनका एक बॉलर जो पहले मोहम्मद आसिफ से लड़ा था, जी, उसके बाद नसीम शाह से लड़ा जी, और इंडिया में आईपीएल में विराट कोहली से लड़ा, उसकी बिग बैश में भी लड़ाई हुई थी, उसके टेम्परामेंट के इश्यूज हैं। उनकी आवाम का नहीं, उनके प्लेयरों का भी हाल है। ये तो शुक्र है कि नबी जैसे और राशिद जैसे समझदार प्लेयर उनकी टीम में जो मामले को रफा दफा कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन राशिद की एक बात बहुत अच्छी लगी, जो उसने बिग बैश का इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा ना, कि सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की, ऑस्ट्रेलिया ने मना करा कि हम नहीं खेल सकते। बस भाई उसकी रीजन ये थी कि वो अफगानिस्तान में क्योंकि वुमेन क्रिकेट को अलाउ नहीं कर रहे, ये चीज मसला है, वुमेन क्रिकेट को अलाउ नहीं कर रहे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक आप वुमेन को राइट नहीं देंगे उनके, तब तक हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। ये आईसीसी की हेडिक है, ऑस्ट्रेलिया की हेडिक नहीं है। आई थिंक वो कंट्रीज वो इक्वालिटी को बहुत सीरियसली लेते हैं और उनके लिए ये बड़ा इशू है। राशिद ने बिल्कुल सही जस्टर दिया, वो राशिद ने वापस ले लिया, वैसे ले लिया वापस ले लिया, वो खेलेंगे बिग बैश। उस टाइम तो बहुत अच्छा किया था, मुझे उस टाइम बिल्कुल उन्होंने किया था, लेकिन अभी वापस ले लिया उन्होंने, और वो इस साल की बिग बैश में खेलेंगे बिग बैश। ऑस्ट्रेलियन का एटीट्यूड मैंने देखा हुआ है जी, जितने ऑस्ट्रेलियन रूट थे ना 90s में, कोई भी नहीं थे, उनका जो गरूर था ना वो इंडिया ने तोड़ा, जाके जो होम सीरीज हराई ना 2, फिर वो थोड़ा सा नीचे आए। वैसे भाई बात आज के मैच से कहीं और निकली है, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं पूछना चाहूंगी, इस साल पाकिस्तान को भी जाना है दिसंबर में 3 मैचेस की सीरीज, आपने बॉक्सिंग डे टेस्ट खेलना है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में, उम्मीद है इस टीम से कुछ करेंगे वहाँ पे? अब बहुत बेहतर शेप में है, वो पिचेस किस तरह की बनाते हैं, बनाए घास वाली पिच बनाए, जरा बाउंसी, अमूमन ऐसी होती है ना, अब तो वो इंडिया के खिलाफ भी बाउंसी नहीं बनाते, बैटिंग पिच बनाते हैं, तो बनाए हमारे खिलाफ भी, अगर हम 200 में आउट होंगे तो हम उन्हें 225 में आउट करेंगे। हमारी बॉलिंग, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल मैं हूँ, बिकॉज़ दैट्स द रियल गेम। मानी भाई एग्री करते हैं इस बात से? दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड द टेस्ट, टेम्परामेंट का टेस्ट है, आपका प्रेशर का टेस्ट है। पाकिस्तान की जिस तरह की बॉलिंग लाइन है, वाकई अब जो एक ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन विकेट्स होती हैं कि जिनको कहा जाता है कि बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, अब अगर वो बनाते तो वो उनके लिए मतलब ये कह लें कि एक खुदकश उनके लिए हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए ये चीज़, क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग जो स्ट्रेंथ है, और जिस तरह के आपके खासतौर पर शाहिद शाह अफरीदी, वो एक पाकिस्तान के लिए ऐसे कंडीशंस में एक अच्छा वेपन हो सकता है, लीथल, बिल्कुल लीथल। और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी बैट्समैन भी, बाबर की अगर हम बात करें या जिस तरह हमारे बास प्लेयर्स हैं, तो वो अब वो चीज़ नहीं है कि आप बिल्कुल जो एक ट्रेडिशनल ऑस्ट्रेलियन विकेट्स देकर पाकिस्तान को कैप्चर कर लें, जिस तरह बाजी में हमने देखा। हाँ, ये है कि हमें एक वो तोड़ने की ज़रूरत है, एक 95 के बाद हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते ऑस्ट्रेलिया में 95 में लास्ट जीते थे। मुश्ताक अहमद की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस मैच में। उसके बाद जितने भी मैचेस खेले अनफॉर्चुनेटली कोई ड्रॉ भी नहीं हुआ है। मतलब पाकिस्तान 4। भाई आपने मुश्ताक की बात करी ना, किसी को याद नहीं होगा। मैं एक वाक्य बताता हूँ, सबको याद आ जाएगा। शेन वॉर्न ने जो बासिली का डंडा उड़ाया था ना पीछे से, ये वो मैच है। अच्छा, वो अब मैं भाई को भी याद आ गई। नहीं मुझे अब वो मैं जिक्र नहीं कर, उसमें आई थिंक सलीम मलिक के वहां पर 90 प्लस आई थिंक सलीम मलिक का स्कोर था शायद। इजाज ने 100 करा था। नहीं, उस सीरीज में सलीम मलिक का मेरा नहीं ख्याल कि मलिक साहब ने कोई 90 के करीब रन करे हो। और एक मैच में सलीम मलिक का हाथ पे इंजर्ड भी हुआ था कैच करते हुए। आमिर सुहेल ने 99 करे थे गाबा में, ब्रिस्बेन में। ये पॉसिबल है कि आमिर सुहेल और शायद सलीम मलिक का हाथ इंजर्ड हुआ था एक मैच में कैच करते हुए। दुआ करते हैं कि 1995 के बाद अभी 2023 में हम ये रिकॉर्ड टूट जाए, जीतने में कामयाब हों।
मैं तो और हम बहुत सब साथ hopeful देखे हूँ। उस मैच को ऑस्ट्रेलिया के enjoy कलर्स मैं तो पहनकर बहुत पाकिस्तान को hopeful हूँ। सपोर्ट कर रही हैं आप आज बैठ के। मैं दिल से पाकिस्तानी भी हूँ और थोड़ी सी ऑस्ट्रेलियन भी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, कजाफी स्टेडियम लाहौर में ये मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होगा। गेम के बारे में बात करना चाहूंगी बासित भाई। आज हमने जैसे शुरू में बात की थी कि बांग्लादेश के लिए तो ये नॉकआउट है। पहले मैच में जिस तरह की परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस तरह की बिल्कुल नहीं दे पाए। बहुत ही लो स्कोरिंग गेम रहा। सही है, समझ आती है कि उनके मेन प्लेयर्स जो हैं, जो उनके बैटर हैं, वो इंजर्ड हो गए। लेकिन आपको लगता है बांग्लादेश इतने अरसे से क्रिकेट खेल रही है तो अब भी इनके ये मसाइल होने चाहिए कि अगर एक ही आपका बल्लेबाज बाहर जा रहा है तो आपकी टीम बिल्कुल अचानक से गिरी जाए नीचे? असल में इनके यहाँ भी पॉलिटिक्स है। जिस तरह तमीम इकबाल ने रिटायरमेंट ली उसके बाद वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने मतलब इंटरफेरेंस करी। हाँ। उसने वापस तो ले ली लेकिन अभी तक टीम में नहीं आया। हालांकि वो तो ऐसा प्लेयर है कि उसको तो होना चाहिए, क्वालिटी प्लेयर है। तो इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसका आप देख रहे हैं, उसका असर भी नजर आ रहा है। प्लस ये अपने मुल्क में बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन जब बाहर जाते इन्हें प्रॉब्लम होती है। तो हम तो ये बोलेंगे भाई भालो बोल से भालो भालो खेल से। अच्छा बासित भाई, एक चीज जो हमने नोटिस की है बंगाली प्लेयर्स में, वो लोग कभी कभी खुद को शायद गेम से भी बड़ा समझ लेते हैं। हमने शकीब को कुछ ऐसी हरकतें करते हुए देखा हुआ है ऑन द फील्ड। डोमेस्टिक क्रिकेट में ज्यादा देखा है। कि वो गेम को शायद गेम से बड़ा समझते हैं खुद को। वो समझते हैं कि मैं क्रिकेट से भी बड़ा हूँ। ऐसा होना चाहिए? ये रवैया कितना नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है आपकी परफॉर्मेंस ये तो पे? कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश की बात नहीं बोल रहा, हमारे मुल्क में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। क्रिकेट बड़ी होनी चाहिए। ये पॉलिसी तो बोर्ड के काम है। जो बोर्ड का जो चेयरमैन होता है बांग्लादेश का, उसका काम है कि स्ट्रिक्ट रहे। अगर कोई भी इनडिसिप्लिन होता है उसको बोले शाबाश बेटा, सामान उठाओ, वापस जाओ। जब 6 महीने बाहर बैठेंगे ना तो खुद ब खुद हर चीज़ सही हो जाएगी। बासित भाई, जो लास्ट मैच श्रीलंका के साथ खेला, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया। अब पिच और है, कंडीशंस थोड़ी सी चेंज है। आज का टॉस कितना मैटर करता है? कोई भी अगर जीता है तो बैटिंग करेंगे या बॉलिंग की तरफ जाएंगे? डिपेंड करता है आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। वहाँ पे तो उनकी बॉलिंग एक्सपोज और बैटिंग एक्सपोज हुई है बांग्लादेश की। नो डाउट बैड डिसीजन था एक वेट पिच पे बैटिंग करने का। लेकिन यहाँ पे तो आपको बहुत बढ़िया पिच मिलेगी ना। यहाँ पे आपने रन्स ऑन द बोर्ड अगर लगाते हैं। आप मुझे ये बताएं ना, अफगानिस्तान की बैटिंग स्ट्रांग है या बॉलिंग? बॉलिंग। तो आप उन्हें पहले उनकी जो वीक पुलिंग है उन्हें बाद में कराएं। ये इस तरह प्लान किया जाता है। अगर आप वो बाद स्ट्रांग पॉइंट अगर वो बाद में करेंगे तो आराम से पकड़ लेंगे। अभी ये सोचते हैं कि अगर हम 300 बनाएं, 300 तो मेरा ख्याल है उनकी बॉलिंग तीनों स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। तो हमेशा जो प्लान बनता है इस तरह बनता है। उसके बाद इम्प्लीमेंट ग्राउंड में करना कौन करता है? प्लेयर्स। अगर प्लेयर्स ही वो इम्प्लीमेंट ना कर सके तो फिर ऐसे प्लान का क्या फायदा? लिटन दास नहीं थे, उनकी जगह डेब्यूटेंट को खिलाया गया था तानजीद हुसैन, जो कि डक पे आउट हुए। अब ओपनिंग पेयर में चेंज होगा? क्या लगता है कोई और प्लेयर को ऊपर खिलाया जाएंगे या तानजीद हुसैन के साथ ही जाएंगे? आप कोच होंगे तो हटा देंगे। हाँ जी, अगर आप कोच होंगे तो हटा देंगे। नहीं सर, डेब्यू में बंदा पहले मैच में आउट हो जाए तो क्या उसको ड्रॉप कर दें? एटलीस्ट उसको दूसरा मैच तो दे। उसमें क्वालिटी है तो वो आए ना टीम के साथ। नॉकआउट सिचुएशन है, ये हो सकता है कि टीम से ऊपर नीचे कर दें। डजंट मैटर। किसी भी प्लेयर को जब आप चांस देते हैं तो पूरा देते हैं। सईद अनवर टेस्ट मैच में दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हुआ। अता पतू 3 टेस्ट मैच में 0 पे आउट हुआ। 4 टाइम्स। विव रिचर्ड, ग्राम गुज, इन्होंने डक करे 2-2 टेस्ट मैचेस में, बाद में बने ना हीरो। तो इस तरह मानी भाई प्लेयर बनाए नहीं जाते। फैजान का सवाल आपसे मैं पूछना चाहूंगी, हटा देना चाहिए? नहीं, लेकिन नॉकआउट सिचुएशन है, इस वजह से कह रहे हो कि नंबर 2 पे ले, 3 पे, दूसरे प्लेयर को ऊपर ले आए। आप ओपनिंग करेंगे क्या? उनके पास काफी बैटर्स हैं। नहीं, प्लेयर को टाइम देना चाहिए। कोई भी प्लेयर आता है, नया प्लेयर आता है, जिस तरह बासित भाई ने एग्जांपल्स दिए हैं बिल्कुल कि अतापतू की या सईद भाई की, तो मतलब ये चीजें आप इतना पैनिक होने की जरूरत। अगर एक प्लेयर 0 पर आउट हो जाता है, मतलब अगर वो पहले मैच में हुआ है 0, आप उसको अगर हटा देते हैं, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो खराब होता है प्लेयर का। आप उसको टाइम दें, उसको कॉन्फिडेंस दें। कॉन्फिडेंस देंगे उसके बाद जाहिर है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आती है। ठीक है, अगर टाइम देने के बाद नहीं चलता तब आप जाकर सोचते हैं कि ठीक है आप चेंज करें।
ये मेरा नहीं ख्याल कि मुनासिब होगा कि आप एक प्लेयर को एक मैच देकर उसके बाद फौरन बिठा दें। आप या तो उसके पास आपके पास प्रॉपर रिप्लेसमेंट हो, कोई सही रिप्लेसमेंट हो, तब तो समझ आता है। आप उनको बिठाते हैं, आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं थे तो तानजीद हुसैन को मेरे ख्याल ओपनिंग करवाई गई थी, तो बस लिटन दास की जगह जिनको ओपनिंग कराई गई बनाया जाता है, प्लेयर्स को बनाया जाता है। बिल्कुल, उन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाता है। कॉन्फिडेंस देते तो प्लेयर बनता है ना। अगर हमें और आपको पता हो कि इस प्रोग्राम के बाद हम नहीं बैठेंगे तो हम बोलते बोलते डरेंगे कि यार कोई ऐसी बात ना हो जाए जिससे हमें हमारी छुट्टी हो जाए। तो कॉन्फिडेंस दिया जाता है। बिल्कुल, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। लास्ट मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए, ब्रेक लेते हैं। हाँ जी, एक ब्रेक के बाद आप सारे आप लोग गेम में जाइए, देखते रहिए एशिया कप पवेलियन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एशिया कप पवेलियन 2023 और जैसे मैंने आपको शो के शुरू में बताया था, हमें ज्वाइन करेंगे इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता। उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। विक्रांत भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। आपका टाइम आई एम श्योर बहुत कीमती है और बहुत बिजी भी होंगे। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी टाइम कीमती तो मुझे नहीं लगता कि किसी इंसान का होता है, ये तो वक्त निकालना पड़ता है। बासित भाई का जो हुक्म होता है वो तो हमेशा हम सर आंखों पर लेकर चलते हैं जी। बहुत शुक्रिया। विक्रांत भाई, मैं बात करना चाहूंगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया गेम की। सबसे पहले तो हमें पता है, जाहिर है नतीजा नहीं निकला, मैच का ड्रॉ हो गया। पता नहीं है बासित भाई की बात शायद सच साबित हो गई है। वो कल से कह रहे थे ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन बारिश ने करा दिया। आपको क्या लगता है, अगर मैच पूरा होता, पाकिस्तान बैटिंग के लिए आती, तो क्या पाकिस्तान ये मैच जीत पाती? क्यों नहीं जीत पाती? मतलब आप मुझसे पूछे, हालांकि मेरी बासित भाई से सुबह बात हुई थी, 50 ओवर का मैच शायद 50-50 होता अगर पूरा मैच होता, इन द सेंस कि 267 रन उन कंडीशंस में उस पिच पे, क्योंकि इंडिया ने थोड़ा सा कम बैक किया था, शायद पाकिस्तान को दिक्कत आती, स्पेशली जिस तरह से लाइट्स में हमने 1-2 मैचों में देखा कि बॉल थोड़ा हिल रहा है। बट द मोमेंट ओवर कम होने शुरू हो गए थे, कम यानी कि 2-4 ओवर कम होना या 5 ओवर कम होना में भी शायद पाकिस्तान को फायदा ना होता। लेकिन द मोमेंट 35 ओवर से नीचे चले गए, 30, 25, 20 में अगर 155 फॉर एग्जांपल था, तो आई थिंक वो पाकिस्तान की गेम थी। आई थिंक उस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि अगर वक्त में मैच शुरू हुआ होता तो शायद 50-50 होता। लेकिन जब ये बरसात होती रही, तो मुझे लगता है कि इंडियन ड्रेसिंग रूम एंड में ये चाहता ज्यादा होगा कि यार अब ना ही हो तो अच्छा है, रादर देन पाकिस्तान। विक्रांत भाई, पाकिस्तान का जो पेस ट्रायो है, कल 10 विकेट्स उन्होंने शेयर की हैं। पहले टॉप ऑर्डर थोड़ा सा जो है वो लड़खड़ाया, लेकिन मैच शुरू जब हुआ तब वो साउंड लग रहे थे, प्लानिंग के साथ आए थे। लेकिन बारिश के इंटरप्शन के बाद जो है मैच में नजर आया कि वो थोड़ा सा ऑफ बैलेंस हो गए हैं, कॉन्फिडेंस लूज कर गए हैं, या फिर उनकी टेक्निक वो जो लेके आए थे प्लानिंग, वो थोड़ी कमजोर पड़ गई। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए पाकिस्तान का ना हुआ अब है ये, वही वर्ल्ड कप के बाद से जो इंडिया और पाकिस्तान आपस में आमने सामने हुए, आई थिंक वो शाहिन शाह अफरीदी का एक हवा तो है साइकोलॉजिकल, वो एक प्रेशर भारत पे है, क्योंकि ये पहले ट्रेंट बोल्ट के साथ भी हुआ। तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो अंदर लाता है तेज, उसके साथ ही एक दिक्कत इनको आती है। इंडिया आई थिंक वर वेरी वॉचफुल। मैं तो ये सोच रहा था इंडिया को टॉस जीत के पाकिस्तान को खिलाना चाहिए था, बिकॉज मेरा ये मानना है कि कंडीशंस भूल जाएं। इंडिया पाकिस्तान के कितने मैचेस हुए पिछले, आप निकालें, पहले आधे घंटे में टीमें हारती हैं या जीतती हैं। आधे घंटे में आप कैसे हार सकते हैं और कैसे जीत सकते हैं? अगर आप बैटल ऑफ नर्व्स है ना, शुरू में आपके हाथ पैर थोड़े डर रहे होते हैं, तो आप आधे घंटे में अगर खराब बॉलिंग करते हैं तो आपको फिर भी कम बैक करने का मौका मिलता है। लेकिन मेरा ये मानना था, आधा घंटा अगर आपने खराब बैटिंग कर ली, आपके 2 आउट हो गए, 3 आउट हो गए, फिर वापसी नहीं मिलती। तो पहले तो मैं हैरान हुआ। फिर ये बात सही है आपकी कि रेन इंटरप्शन थी, किस्मत, ऐसा लग रहा था रोहित के साथ है, कैच भी छूटा, शुभमन गिल भी बचते रहे, कभी कभी किस्मत चाहिए होती है। बट ऐसा नहीं है कि उस वक्त तक ये बहुत कंफर्टेबल दिख रहे थे। हाँ, बस ये आप कह लीजिए कि विकेट पाकिस्तान को नहीं मिला था। अगर वो रेन इंटरप्शन ना होता, 2 और विकेट ना गिरता, शायद कहानी थोड़ी अलग होती। और मुझे लगता है कि बाद में भी जब आपने 64 for 4 कर लिए थे, तो शायद बाबर वहां पर ना थोड़ा सा चूक गए डिफेंसिव। अगर वो 1 विकेट और के लिए जाते तो शायद इतनी पार्टनरशिप ना हो पाती, क्योंकि आपने देखा ना, फास्ट बॉलर ने शुरू में विकेट ली और एंड में जब आप फास्ट बॉलर लेकर आए तो 239 5
आउट से आपने इंडिया को 266 ऑल आउट किया। दरमियान के जो आपने 21 ओवर में 133 रन, मतलब हाफ द टोटल इंडिया का आपने स्पिनरों से बॉल करवाया। ऐसा नहीं है कि आपके स्पिनर अच्छे नहीं है, लेकिन ईशान किशन क्योंकि लेफ्ट हैंडर है वो अच्छा खेलते रहे, हार्दिक पांड्या सॉलिड खेलते रहे। मुझे पाकिस्तान को देखकर कल ऐसा लग रहा था कि मे बी, अब तो खैर यहां से आप कोलंबो जाएंगे, वहां पे कंडीशंस अलग होंगी, मे बी अगर पाकिस्तान एक स्पिनर को ड्रॉप करके, मतलब नवाज को ड्रॉप करके अगर ये मोहम्मद वसीम जूनियर को खिलाए तो आपकी बॉलिंग और बेहतर होगी। ठीक है, मैं थोड़ा फ्यूचर की जो असाइनमेंट है टीम इंडिया की उसके बारे में भी बात करना चाहूंगी। आपको लगता है कि जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड होगा उसमें कुछ चेंजेस आप उम्मीद कर रहे हैं? हमें बताइए कि केएल राहुल भी शायद अगले मैच में, कल के मैच में तो नहीं लेकिन अगले मैच में शायद उनको मौका मिले खेलने का, और उनकी इंजरी के बारे में कुछ बताइएगा, कब तक सही हो जाएंगे, बिल्कुल कंप्लीटली फिट हो जाएंगे खेलने के लिए? केएल राहुल की इंजरी इज अ मिस्ट्री। तो आप मुझसे पूछ रही हैं, वो तो उस दिन चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हमारे आए थे अजीत अगरकर, तो उन्होंने कहा जी पुरानी चोट ठीक हो गई है, जिसकी सर्जरी हुई थी, एक नया निगल आ गया। तो उन्होंने कहा निगल मैं नहीं बताऊंगा, वो तो बीसीसीआई बताएगा, हम तो इंतजार कर रहे हैं। फिर अचानक से जिस टीम में जाना था श्रीलंका, इन्होंने कहा ओहो सॉरी ये तो नहीं जा सकते अभी 2 मैच हमारे साथ, ये एनसीए में रहेंगे, फिर 4 तारीख को हम इनको रीअसेस करेंगे, फिर देखेंगे। जो खबर है उसके मुताबिक भारत 15 अपनी बना चुका है। कल देर रात भारत ने वर्ल्ड कप के 15 अपने डिसाइड कर लिए हैं, और एज एक्सपेक्टेड उसमें केएल राहुल हैं। बहुत ज्यादा चौंकाने वाली मेरे को ये खबर नहीं लगती, लेकिन अनाउंस उन्होंने नहीं किया। आज 3 तारीख है, कल केएल राहुल शायद एक और प्रैक्टिस मैच एनसीए में खेलेंगे। वो देखेंगे जी 50 ओवर कीपिंग कर सकते हो, 50 ओवर बैटिंग कर सकते हो, फिर रीअसेस करेंगे, और शायद 5 तारीख को भारत की टीम का ऐलान होगा। आई थिंक 99.9% केएल राहुल उस टीम में होंगे, नहीं होंगे तो संजू सैमसन को वो टीम में ड्राफ्ट कर लेंगे। सही है। विक्रांत जी, मेरा आपसे सवाल है कि इस टाइम पे जो 82 रन करें ईशान किशन ने, आप क्या समझते हैं, अब फर्स्ट चॉइस ईशान किशन होंगे या राहुल होंगे? व्हाट्स योर थॉट्स? बासित भाई, अगर आप मुझसे पूछें, मेरे थॉट्स हो सकता है टीम मैनेजमेंट से ना मिले, क्योंकि 140 करोड़ लोग अलग सोचते हैं, और पिछले 3 साल से मैंने देखा है कि जो इंडियन क्रिकेट चलाते हैं उनकी सोच थोड़ी अलग होती है। ये पता नहीं क्यों इतने डेस्परेट हुए थे कि श्रेयस अय्यर को भी लाओ जल्दी, राहुल को भी लाओ जल्दी। अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहता हूं, अच्छे प्लेयर हैं, पर अगर आप ये कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप इनके बिना हम जीत ही नहीं सकते, तो फिर आप टीम काहे की हो? और केएल राहुल ने एक तो इंजरी, ऊपर से क्रिकेट नहीं खेली, कच्ची, और कच्चे आप कैसे आप उनको ये कह रहे हो कि कर लो। ईशान किशन ने, बासित भाई, सिर्फ यहां पर 82 रन नहीं बनाए, वो वेस्ट इंडीज में भी चलो अर्धशतक बना के आए। उस लड़के ने 200 बनाया हुआ वनडे क्रिकेट में ओपन करते हुए। और कल उन्होंने आपको क्या दिखाया ईशान किशन ने, कि आपको मिडिल ऑर्डर में राइट लेफ्ट चाहिए बॉस। आपने सामने वाले ने लेग स्पिनर डाला, लेफ्ट आर्म स्पिनर डाला, तो खब्बा बैट्समैन उसको खेल गया ना। मेरे लिहाज से आप पूछे तो ईशान किशन इज अ मस्ट, और ये हमेशा पिछले 2-3 साल से अनफॉर्चुनेट इंडियन क्रिकेट में जो आ रहा है कि एन मौके पे ये जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, एक की पूंछ में दूसरा लगा देते हैं, वो गलत है। यही चीज हुई थी लास्ट ईयर, ये दिनेश कार्तिक ने आईपीएल में रन बनाए पार्क में, इन्होंने कहा ओ वाह दिनेश कार्तिक, आ जाओ कमेंट्री से छोड़ के आ जाओ, और क्या हुआ, ना ऋषभ पंत रहे ना दिनेश कार्तिक रहे, दोनों की पूंछ में एक दोनों को लगा दिया, और रिजल्ट नील बटा सन्नाटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने का। इंशाल्लाह आपको हम आगे भी इस तरह की जहमत देते रहेंगे। बहुत मज़ा आता है आपसे गुफ्तगू करके, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हो गया है। होपफुली आपने हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा। रात को 11 बजे हम वापस आएंगे, और जो गेम आज खेला जाना है बांग्लादेश वर्सेस अफगानिस्तान, उस गेम को एनालिसिस करेंगे, हम राय जानेंगे बासित भाई की और इमरान मानी भाई की। अभी इजाज़त ले लेते हैं। बिल्कुल इजाज़त है, आपसे फिर मुलाकात होगी आज के ही दिन रात 11 बजे। अल्लाह हाफ़िज़।